हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जाने हैं हेल बॉय को, जिसके आगाज में हमें 1958 का वक्त दिखाया जाता है, जहां एक ट्रेन के अंदर हेल बॉय और इसके दीगर साथी एक खास सहूलत के अंदर एक खास मकड़ी को लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन हेल बॉय के अंदर बानिया में कुछ अजीब सी आवाजें नजर आती हैं, जैसे सामने के जंगल में डैनी के साथ होने वाली मौत के बारे में दिखाया जाता है। पूछा गया है वो डब्बा जो बंद है, क्या आप इसकी वजह से डर रहे हैं? जिस पर हेल बॉय कहता है कि मैं कभी किसी से नहीं डरता, मगर उससे फिर जरूर जाता हूँ। जैसे ही ट्रेन के अंदर वो एक मखसूस डब्बे में पहुंचता है, अंदर मौजूद मकड़ी इसका साइज अचानक बढ़ जाता है। बढ़कर वो हमला कर देती है। पहले डैनी का अपना शिकार बनाती है, इसका सर धड़ से अलग कर देती है और फिर बॉबी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हेल बॉय दरमियान में आ जाता है। वो पहले इस पर भारी गोलियां चलाता है, लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों जानदार आपस में लड़ रहे होते हैं। ट्रेन की बोगी ट्रेन से अलग हो जाती है, वो जंगल में गिर जाती है। अब बॉबी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और हेल बॉय अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, इस मकड़ी पर हमला कर देता है। अगरचा वो इस पर बहुत गोलियां मारता है और अपनी छड़ी से भी मारता है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो अपने हाथ से जोरदार मुक्का मारता है, जिससे उसका साइज को छोटा करने की कोशिश करता है, मगर वो मकड़ी डर कर भाग जाती है। वो डर कर दूर हो जाती है और इन दोनों से दूर चली जाती है। पास के जंगल से नीचे जाने की कोशिश करते हैं। हेल बॉय पूछता है कि इस घने जंगल में ये दोबार वाली संगीत किसने बिछाई हैं, और अब इनके पास फोन नहीं था। इसके अलावा वो इस काबिल नहीं थे कि मकड़ी को मारने का मुकाबला कर सकते। ट्रेन भी रवाना हो चुकी थी। चुनेचा इन्होंने यहाँ से पैदल सफर शुरू किया। जब ये लोग करीबी कबीले में पहुंचते हैं, तो बॉबी को एक औरत से पूछना पड़ता है कि क्या इसके पास फोन है, क्योंकि हम शहर से हैं और रास्ता भटक चुके हैं। हमें घर वापस जाना है। ये लोग गरीब थे, इसलिए इनके पास फोन नहीं था। लेकिन ये सब बड़े मसला नहीं था। मसला ये था कि इनके गांव के एक छोटे लड़के को चुड़ैल ने बदवा दी थी। इस वक्त इसके कपड़े उतारे गए और लड़का अजियत में मरने वाला था। जब हेल बॉय ने दूसरे लोगों से पूछा कि आप इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके जाते, जिस पर लोगों ने बताया कि इस पर एक चुड़ैल ने हमला किया है, यानी शराब। कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। फिर कहानी में मरकजी किरदार में से एक टाइम फिलियर दाखिल होता है, जो कहता है कि लड़के के कपड़ों को उबाल कर इसके कपड़ों को पानी में डाला, वो फिर इसके कपड़े उतार दे। अब वो भी ऐसा खास तरह का मखलूक का मुताला कर रहा था, जिसने टॉम से पीछे पूछा कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर टॉम ने जवाब दिया कि मैं अपने पुराने दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, जो यहाँ पास के जंगल में रहता है। गांव वालों का ख्याल है कि कोरा ने इस छोटे लड़के पर जादू किया है, तो इसीलिए मैं इससे पूछने जा रहा हूँ कि क्या ये वाकई इसका जादू है। जिस पर बॉबी भी अब इसके साथ जाने को रजामंद हो जाता है, लेकिन हेल बॉय इसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम्हारे पास पहले ही बहुत काम है, और वैसे भी आपको फील्ड वर्क के लिए नहीं बनाया गया, आपको सिर्फ डेस्क वर्क के लिए बनाया गया है। जिस पर बॉबी का जवाब था कि वो पुराना पढ़कर इस दुनिया को नहीं जाना जानती, वो खुद जादू से करीब से देखना चाहती है, और वैसे भी हमें पास बहुत कुछ है। अभी काम करें, वक्त है तो चलें थोड़ा तहकीक कर लेते हैं। इस लड़के पर जो जादू किया गया था वो डाइन के जरिए किया गया था। फिर हम एक बूढ़े औरत को देखते हैं, जो शैतानी ताकत ने अपनी लपेट में ले लिया, और इसने पूछा कि ये चुड़ैल की गेंद कैसी बनती है। जिस पर वो बताती है कि मेंढक की टांगे, बिल्ली के पेट से कुछ छिपकली की दुम और बहुत सारे काले जादू की मदद से डाइन ये गेंद बनाती है। जिसलिए इसके साथ जिस शख्स पर जादू किया जाए, इसके बालों को दोनों इकसाम में भी जरूरी है। अब यहाँ दोनों किस्म के बाल से मुराद सर के बाल और नाखून के बाल हैं, जिसके जरिए ये मंजर सही तरीके से किया जा सकता है। ये मंजर जंगल में मुंतकिल हो जाता है, जहाँ टाइम अपने पुराने दोस्त दिराव से मिलना जाता है, लेकिन इस वक्त इसे के घर में कोई नहीं था। इसलिए यहाँ बॉबी और हेल बॉय मिलकर इसके घर की छानबीन शुरू कर देते हैं। इस तफ्तीश में वो ऊपर वाले कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। वीडियो में वो जानते हैं कि कौवे की खाल यहाँ पर पड़ी है। जिस तरह सांप अपनी पुरानी जिल्द को तब्दील कर देता है, वैसे ही क्लैन शिफ्टर हो जाता है। इसी तरह कोरा अपनी इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। एक मुख्तलिफ शक्ल में गांव के इर्द गिर्द घूमना, और इस पर टाइम कहते हैं। यह ठीक है, हम यहाँ इसका इंतजार करेंगे। अब शाम हो चुकी थी और यहाँ हेल्प बॉय टॉम से बात करता है और पूछता है कि तुम क्या हो, इन सब चीजों से छुटकारा हासिल करो। आपको इन चीजों के बारे में कैसे पता चला? जब ये जिस पर टाइम को बताता है कि बचपन में एक बार जब मैं अपने गांव की नदी पर पानी लेने गया, तो वहां एक लड़की को देखा। वो लड़की कम और चुड़ैल ज्यादा लग रही थी। हम जानना चाहते थे कि इस
نے مجھے کیسے پہچانا۔ پھر وہ مجھے بھوت بنانا چاہتی تھی، اس لیے کچھ رسومات کرنا پڑیں جن میں بلی کی ہڈی کی موجودگی بھی شامل تھی۔ چنانچہ میں نے ایک مردہ بلی کو اٹھایا اور اسے ابال لے آیا اور اس کی تمام ہڈیوں، پھر مجھے ان ہڈیوں کو سود ان ہڈیوں میں سے کسی ایک ہڈی کو چن لے تو سود ایک سکے کے بدلے ہو سکتا ہے۔ اس سود نے ایک شخص دولت، شہرت، لمبی عمر، ڈھیری عیاش کچھ بھی مانگ سکتا ہے، مگر وہ زندگی ملعون ہے، اس لیے میں نے اس سے سودا نہیں کیا اور بھاگ گیا۔ حالانکہ تب وہ ایک ہڈی کا انتخاب کر چکا تھا۔ اب میں وہ ہڈی لے لی ہے۔ میں نے اس ہڈی کو کئی بار پھینکنے کی کوشش کی لیکن وہ بار بار میرے سامنے آتی ہے۔ بعد میں نے فوجی میں شمولیت اختیار کر لی۔ وہ ایک بار عالمی جنگ کے دوران جب ہم لڑ رہے تھے تو بہت سارا دھماکہ ہوا، لیکن یہ میری خوش قسمتی ہے کہ ہڈی بن گئی۔ اگرچہ میں اسے استعمال کروں گا تو میں بھی بھوت بن جاؤں گا، لیکن میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ اس دوران اس گھر کی کھڑکی سے ایک خوا لڑکی باہر آئی۔ ایک قسم کا جانور داخل ہوا اور اس انسانی جسم کے اندر داخل ہو کر خود کو زندہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی